दोस्तों चंडीगढ़ हाईवे एक्सप्रेस पर कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोस्तों बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। और एक ही परिवार के जो है दो बच्चे रहते हैं, एक बूढ़ा रहता है और कुछ जवान रहते हैं। उनका भी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी में से दोस्तों एक तो औरत रहती है, उसका जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियस केस रहता है। तब दोस्तों जिस औरत का एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा भयानक, फिर उस औरत को आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर वो दम तोड़ देती है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो दोस्तों उसी में से एक डॉक्टर रहता है। डॉक्टर उस मृत बॉडी को देखकर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि जैसे लगता है कुछ पा गया हो। तो दोस्तों वो ऐसा क्यों खुश हो रहा था उस मृत बॉडी को देखकर, आपको इस पूरे ब्लॉग में हम बताएंगे। इसकी मतलब बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्तों, वो भी आप भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कोई मतलब अच्छी चीज को देख के खुश होता है। इधर जो डॉक्टर था सोचिए, मृत बॉडी को मतलब मरे हुए बॉडी को देखकर खुश हो जा रहा था और खास तौर पर वो लेडीज की बॉडी को ही देखकर वो खुश हो रहा था। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो क्यों खुश हो रहा था, चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग के जरिए आपको हम पूरा शेयर करते हैं और आपको बताएंगे भी, ठीक है। चंडीगढ़ में दोस्तों एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम आशीष रहता है। और आशीष जो रहता है दोस्तों बहुत ही अच्छा डॉक्टर रहता है, पैसे पैसे से मतलब एक बहुत बड़ा मतलब डॉक्टर रहता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ का। तो दोस्तों मानसिक रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर रहता है, कहीं ना कहीं दोस्तों उसको भी एक मानसिक रोग की बीमारी लग जाती है, बहुत भयानक, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उसकी दोस्तों जो ट्रांसफर रहता है उसका मुर्दा घर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मृत बॉडी को पोस्टमार्टम होता है उसकी देख रेख करने में आशीष का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जितना भी मुर्दा पोस्टमार्टम की बॉडी आती है उसको रिसर्च करना कैसे क्या हुआ है सब उसी के अंडर में रहता था। तो दोस्तों इधर जो आशीष था उसको एक तो बहुत बेकार बीमारी थी, उसको मानसिक रोग, उसके मन पे समझिए मानसिक रोग की बीमारी हावी हो गई थी। और बीमारी क्या थी दोस्तों, उसको अश्लील पिक्चर देखने की बहुत बड़ी बीमारी थी। और जो कि दोस्तों आशीष की समय रहते उसके माँ बाप ने शादी भी कर दी थी, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों उसके जो है दिमाग पे इतना भारी मानसिक रोग बीमारी ये हवस नाम की हावी हो गया था। सेक्सुअल लाइफ मतलब उसकी अच्छी चल रही थी, लेकिन वो करता क्या था, मोबाइल में जो है बहुत गंदी गंदी वीडियो देखता था। और देखने के बाद जाहिर सी बात है वो अपनी बीवी पर तो प्रयोग कर नहीं सकता था। तो वो सोचता था कि ये हम कहाँ प्रयोग करें, कैसे क्या करें। तो उसके दिमाग में बस यही खुराफात चल रहा था, यही सब खुराफात चल रहा था। और दोस्तों उसका ट्रांसफर मुर्दा घर में हो गया था। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर दोस्तों जब अब उसका जो हवस नाम का बीमारी चढ़ गया, वो सोचता है कि इस पे प्रयोग करें। फिर दोस्तों जब कोई भी मुर्दा जब उसके हॉस्पिटल में उसके जो पोस्टमार्टम की बॉडी जब उसके अंडर में आती थी, कोई भी आता था, तो दोस्तों वो करता क्या था, तो उस मुर्दा बॉडी के साथ वो संबंध बनाता था। अब सोचिए मृत बॉडी के साथ वो संबंध बनाना कैसे लाजमी था दोस्तों, वो कैसे क्या करता था। तो दोस्तों ये इसी प्रकार दोस्तों ये आदमी जो था आशीष नाम का डॉक्टर, ये इसी प्रकार दोस्तों करता रहता अपनी हवस पूरा करता था। इसको एक प्रकार से बीमारी हो गया था। इसके बीमारी ये इस प्रकार से हावी था कि जब तक कहीं प्रयोग नहीं कर ले रहा था तो इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इसके दिमाग में यही हुआ कि जितनी पोस्टमार्टम की बॉडी आती थी मृत बॉडियां उसके शरीर के साथ एक खेलता था और उससे अपनी हवस पूरी करता था। अब सोचिए कोई इंसान ऐसा कि कैसे गिर सकता है हवस के लिए। और दोस्तों इसकी वाइफ भी थी, वो कुछ कहती नहीं थी, उसको कुछ पता ही नहीं था वो बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि इसका आदमी तो किसी भयानक बीमारी का शिकार हो गया था। तो दोस्तों एक दिन होता क्या है, ये इसी प्रकार जो है कितनों औरतों के साथ ये संबंध बना चुका था। मतलब इसी तरीके करते करते ये 85-86 औरतों के साथ ये संबंध बना चुका था। और यहाँ पर किसी को पता नहीं था, कानो कान खबर नहीं था, क्योंकि ये इसी के अंदर में जब मुर्दाजा घर था तो उसी के अंदर जो है अपना संबंध बना लेता था। फिर एक दिन दोस्तों ये घर में बैठा रहता है, घर में बैठा रहता है तो इसका जो है घर में जब बैठा रहता है तो ये टीवी खोलता है। टीवी जब खोलता है तो इसी का सीन चल रहा था, मतलब इसी के बारे में कि इस आदमी की तलाश है, इसने ऐसा ऐसा किया है, कितना भी मुर्दा मतलब बॉडी जाती है
पोस्टमार्टम के लिए उनके साथ ये संबंध बनाता है। अब वो दोस्तों ये अपना रियलिटी देख लेता है। अब जब ये रियलिटी देख लेता है तो ये सोचता है कि आखिर ये सीन किसने क्रिएट किया, कहाँ से ये लोग किसी ने बना लिया। अब दोस्तों वो परेशान हो गया। अब सोच रहा मैं क्या करूं, धरती फट जाए तो उसमें हम समा जाएं। तब दोस्तों वो अस्पताल जाता है। दूसरे दिन अस्पताल जाता है तो वहां पर इसका पता चलता है। पता क्या चलता है, वहां पर एक लड़का रहता है वहीं का चपरासी। वो पूरा दरवाजा रोजा बंद कर रहा था, दरवाजा बंद कर रहा था। तो उसी के दौरान दोस्तों एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। तो ये जब थोड़ा सा सीन देखता है तो उस सीन देखने के बाद सोचिए इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है उस चपरासी का। जो सीन देखता है कि डॉक्टर जो है एक मृत बॉडी पड़ी है उसी पोस्टमार्टम के साथ मतलब शरीर से खेल रहा है। अब दोस्तों वो देखने के बाद मोबाइल में कैद कर लेता है। अब जब मोबाइल में कैद कर लेता है तो वो जाकर सब अपने जहाँ वहाँ पे ऑफिस में जितने लोग रहते हैं उनको दिखाता है कि देखो भैया ये डॉक्टर साहब भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब ये सब सीन देखने के बाद सब भैया हैरान परेशान, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये शर्मनाक हरकत आखिर ऐसा डॉक्टर कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ जवान जिंदा आदमी को तो कोई करने को सोचता है तो सोचो मृत बॉडी को करने को ऐसा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आदमी को सोचान तो आएगी। फिर दोस्तों देर न करते हुए पुलिस आती है। पुलिस आती है, फिर इनको क्या नाम है अरेस्ट करती है। इनके नाम वारंट निकलती है। तो वारंट निकलती है तब इनका जो है सख्ती से पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बातें सामने लाई जिसे जानकर सब पुलिस वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। तब दोस्तों ये बताता है कि इसको एक मानसिक रोग की बीमारी हो जाती है। मानसिक रोग बीमारी दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जब किसी चीज को बार बार आप देखेंगे, बार बार देखते हैं तो वो जो है दिमाग पे हावी हो जाता है। और जब हावी हो जाता है तो सोचिए उस चीज को बार बार देखने की इच्छा होती है। इसी प्रकार ये दोस्तों जो डॉक्टर था ये जो है काम वासना की पिक्चरों इतना ज्यादा देखता था, इतना ज्यादा देख रहा था कि उसी तरीके जो सीन क्रिएट करने के लिए वो सोच रहा था। तो वो सोचा उसी समय जो है इसके अंडर में जितनी औरतें आती थी मुर्दा जाब घर में उन्हीं के साथ ये संबंध बनाता था। अब संबंध बनाता, अब कोई मुर्दा घर में सोचिए वैसे भी कोई खुश नहीं रहता मृत बॉडी देख के, भैया ये तो खुश हो जा रहा था कि चलो अब ये आ गई हम उसके साथ संबंध बनाएंगे। सोचिए दुनिया में कितना घोर कलयुग है दोस्तों। और जिस प्रकार ये डॉक्टर कर रहा था वैसा कहीं भी वो नहीं है। इस प्रकार दोस्तों अगर घटना होने लगे तो सोचिए पोस्टमार्टम बॉडी की भी कोई छिछलेदर ना करवाए। अगर इस तरीके का डॉक्टर अगर सामने रक्षक से भक्षक बन जाए सोचिए, तो आदमी मुर्दा घर जाब में भी सोचिए बॉडी ले जाते डरेगा। जिस प्रकार इस डॉक्टर ने सीन क्रिएट कर दिया दोस्तों, चंडीगढ़ की घटना है, सत्य घटना पे आधारित है। तो दोस्तों आप लोग के साथ शेयर किए थे, छोटा सा ब्लॉग, आपको मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको शेयर करना था, आपको जागरूक करना था। और छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए। कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।